हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यभट्ट ट्यूटर। नाउ दिस इज़ दृष्टि भरतिया। आज 22 मई है। 22 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बार आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 40 सब्सक्राइब, 40 लाइक और 40 शेयर्स का। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जितना आप बेल आइकन दबा के रखेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, आपको सारे नोटिफिकेशन इजीली आपके फ़ोन पर मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। आज हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट। दिस इज़ 600 to 400 BC। तो आज हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का। सो लेट अस ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चाइनीज ट्रेवल Hyung Sang is studied at the University of Option A Takshila, B Vikramshila, C Magadh and D is Nalanda. So answer is D Nalanda. Write on description. डिस्क्रिप्शन हमें पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। वी नो कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो बाड़गांव बिहार में स्थित है। ये बुद्धिज्म यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था जो बुद्धिज्म जी की याद में बनाया गया था। इसके फाउंडर जो थे वो कुमार गुप्ता फर्स्ट थे। ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हमें पता होना चाहिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी बाड़गांव बिहार में स्थित है और ये कुमार गुप्ता के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म जी की याद में। और इसके जो डायनेस्टी थी वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। आंसर इज डी नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? ऑप्शन ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौसंबी एंड डी इज कश्मीर। आंसर इज बी पाटलिपुत्र। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। हमें पता है कि जो बुद्धिज्म काउंसिल थी वो 4 काउंसिल थी, जिसमें जो थर्ड काउंसिल थी वो 250 BC में बनाई गई थी। कहाँ पर? अशोक कर्मा विहार, ये पाटलिपुत्र में स्थित है, जिसके चेयरमैन थे मुगालिपुट्टा टीसा। तो हमें याद रखना मुगालिपुट्टा टीसा जो थे इसके चेयरमैन थे। और ये जो पैट्रोन था किसने बनाया था? अशोका ने बनाया था। अशोका ने बनाया तो कौन सी डायनेस्टी से थे? वो थे कौन सी डायनेस्टी से? मौर्य डायनेस्टी से। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या थे? इनके रिजल्ट ये निकला इसे थर्ड काउंसिल को बनाने के बाद कि जो हमने पढ़ा था त्रिपिता का में जो तीसरा पिता का था अभिधमन पिता का, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले। उसके बाद जो डिसीजन थे, मिशनरी डिसीजन जो थे वर्ल्ड लेवल पे, वो इसे एक दूसरे को भेजने पड़े और दूसरे देशों में भी भेजना पड़े। इसका आंसर जो है वो है बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेयर वॉज महावीर स्वामी born? ऑप्शन ए इज कुंदाग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध एंड डी इज वैशाली। आंसर इज ए कुंदाग्राम। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। कुंदाग्राम। अब कुंदाग्राम कहाँ स्थित है? ये वैशाली के पास बिहार में स्थित है। 540 BC में बनाया गया था। कुंदाग्राम एक विलेज है जहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। हमें याद रखना है आंसर इज ए कुंदाग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड अ जैन सिद्धा क्षेत्र ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एसोसिएशन विथ पार्श्वनाथ? ऑप्शन ए चंपा, बी पावा, सी समित शिखर एंड डी इज उरिज और ऊर्जा यंत्र। आंसर इज समित शिखर। हमें एक पिक है जो देखने को मिलेगी समित शिखर जी की, ये देख लीजिए, ये समित शिखर जी थे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आप।
समित शिखर जी जो थे ये पार्वनाथ भी कहा जाता है समित शिखर जी को, जो दो जो थे तीर्थंकर, हमें पता है जो समित शिखर जी थे वो जैन धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनके दो तीर्थंकर थे। टोटल 24 तीर्थंकर है, लेकिन जिसमें 23वां तीर्थंकर वो परशु है और 24वां तीर्थंकर जो थे वो पारस थे। इन दोनों ने मिलकर एक फोर्ड मेकर किया था जो दूसरे धर्म को प्रोपोगेट कर रहा, जो दूसरे लोगों को प्रोपोगेट कर रहा था या बढ़ावा दे रहा था जैन धर्म को लेकर। सो हमें याद रखना है कि आंसर इसका समित शिखर है सी, और ये समित शिखर जी की फोटो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धा वॉज born 8, ऑप्शन ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु एंड डी पाटलिपुत्र। सो आंसर इज बी लुम्बिनी। डिस्क्रिप्शन, गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ये वैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था लुम्बी निवाना में और लुम्बिनी में, जो डिस्ट्रिक्ट नेपाल में आती है। डिस्ट्रिक्ट नेपाल में आती है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम नेपाल स्टेट में आती है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है रुमिन देही। ठीक है। इन दी शाक्य क्षेत्र क्लैन, ये जो शाक्य क्षेत्र या क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, तो हमें याद रखना है आंसर इज बी लुम्बिनी। So next question today is 6th question. The doctrine of 3 jewels like right belief, right conduct and third right knowledge is the crowning glory of। जो तीन डॉक्ट्रिन ज्वेल थे ये जैनिज्म के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जिसका राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट और राइट नॉलेज जो थे वो किस पे बेस्ड थे। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, B Christianity and C is Jainism, D is none। So answer is C Jainism। हमें याद रखना है, हमें याद रखना है जो थ्री ज्वेल्स थे या ट्रिपल जेम्स ऑफ जैनिज्म थे वो तो हमें जैन धर्म में मिले या जैनिज्म में मिले, बट बुद्धिज्म के अंदर हमें 8 फोल्ड पाथ हमने रिसेंट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आपको याद रखना है, अगर जैन की बात आए, जैनिज्म धर्म की बात आए तो ट्रिपल जेम्स है, और अगर बुद्धिज्म जी की बात आए तो 8 फोल्ड पाथ है सत्य को लेकर, बेस्ड ऑन द ट्रूथ। सो आंसर इज जैनिज्म सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टुडेज इज नेक्स्ट क्वेश्चन 7। The Vikramshila Mahavira, a green center of education, was founded by A. Baladitya, B. Harsha, C. Gopala and D is Dharmpal। So answer is today Dharmpal। Write on description। विक्रमशिला जो थे ये पाला किंग थे या पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो इक्विवेलेंट रखा गया था धर्मपाल को। धर्मपाल इज द सिनोनिम और इज द अनदर नेम ऑफ द लॉर्ड शिवा। भगवान शिव का ही दूसरा नाम है धर्मपाल। ये 8th और 9th सेंचुरी, अर्ली 9th सेंचुरी तक प्रपोज करे गए थे। इसके 4th सेंचुरी तक तो ये चलते रहे, लेकिन 4th सेंचुरी के बिफोर हमें ये देखने को मिला कि भक्तियार खिलजी करके एक उस टाइम पे जिसका शासन था भक्तियार खिलजी, इन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की, जिस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो है लाइट पड़ी, इस बात पे बहुत ज़्यादा उजागर किया गया कि इसे मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म हम भारत का मानने देंगे। ये जो हुआ था ये 1193 सन में हुआ था या ईयर में हुआ था 1193। सो आंसर इज धर्मपाल डी। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। ऑप्शन ए अशोका, बी पुष्यमित्र संघ, सी कनिष्क and D is Harsha। So answer is A अशोका। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो लुम्बिनी थे, लुम्बिनी एक बर्थ प्लेस हमने पढ़ा था अभी कि लुम्बिनी वाना जो है वो रुमेनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में स्थित है। ये है अशोका जी।
अशोका जी जो थे वो किंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी के थे। तो हमें याद रखना है कि लुम्बिनी निवास जो था, जो बर्थ ऑफ बुद्धा प्लेस था, वहाँ पर अशोका जी का जो था इंस्क्रिप्शनल था। मतलब इंस्क्रिप्शन ये कि उन्होंने बुद्धा जी की याद में बहुत सारे आर्किटेक्चर्स वहाँ पे और फोर्ट बहुत सारे बनाए। किसकी याद में? बुद्धा जी की याद में। बुद्धा जी को बहुत मानते थे। सो आंसर इज ए, अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ, ऑप्शन ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात एंड डी यूपी। सो आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। अब बात स्टेट की, यूपी की, तो हम देख लेते हैं कि सारनाथ स्टेट जो था वो कहाँ सिचुएटेड था। सारनाथ एक जगह का नाम है जो यूपी राज्य में, यूपी स्टेट में सिचुएटेड है। अब यूपी की बात है तो यूपी के बारे में हम देख लेते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। यूपी के गवर्नर मैडम आनंदीबेन पटेल हैं जो गवर्नर ऑफ यूपी है, ये भी बीजेपी सरकार से बिलोंग करती है। यूपी के स्टेट एनिमल सेरस क्रेन बर्ड है और एनिमल स्वैम्प डियर। हमें याद रखना है यूपी का स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल। नेक्स्ट स्टेट फ्लावर टिशू, टिशू को हम और क्या कहते हैं? पलाश का फूल, जो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट यूपी का स्टेट ट्री अशोक का ट्री है, हमें याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुके हैं सारे क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। The Vikramshila Mahavira was established by the ruler of, option A Pushyabhuti dynasty, B Burman dynasty, C Sen dynasty and D is Pala dynasty. So answer is D Pala dynasty। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो विक्रमशील महावीर जी थे, विक्रमशील मतलब विक्रम और शिला पत्थर पे बने गए, तो विक्रमशिला महावीर जो थे ये पाला डायनेस्टी, पाइल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये पाइल एम्प्रियर तो थे जिसे हम देवपाला भी कहते हैं। ये 810 बीसी से 850 बीसी तक हमें देखने को मिले हैं। पाला डायनेस्टी आप देख सकते हो इस मैप के अंदर। पाला डायनेस्टी हमें इजीली जो है विजुअल ये सेकंड फोटो में हमें दिख रही है। विक्रमशिला जो थे वो पाला एम्पायर पे मतलब धर्मपाल पे 783 to 820 तक राज किया उन्होंने। लेकिन उनका रिस्पॉन्स ये था कि ये क्या करते थे, ये इक्वलिटी ऑफ स्कॉलरशिप को मतलब इक्वलिटी ऑफ स्कॉलरशिप जो नालंदा से थी उसे डिक्लाइन करने की कोशिश में थे। तो जो पाला डायनेस्टी थी ये आर्किटेक्चर ऑफ पाला डायनेस्टी बाय द धर्मपाल और धर्मपाल जी के द्वारा बनाई गई थी। सो टुडे आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 10 is Pal dynasty. Now question number 11 today. Buddha attained Mahaparinirvana in the Republic of, option A Malas, B Lichavis, C Sakyas and D Palas. So answer is D, A Malas. ऑन डिस्क्रिप्शन बुद्धा जी ने जो महापरिनिर्वाणा अटेंड किया था, महापरिनिर्वाणा मीन्स फाइनल ब्लोइंग आउट मतलब अंतिम जो सांसें ली थी और वो जब धरती पर विलीन हो गए थे उसे हम महापरिनिर्वाणा कहते हैं। ये 80 ईयर की एज में 483 BC में इन्होंने अंतिम सांसें ली थी और ये विलीन हो गए थे धरती पर। जगह का नाम है कुशीनगर, जिसे हम विलेज ऑफ कासिया इन कुशीनगर भी कहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है, जिसे हमने महापरिनिर्वाणा बोला है, जो फाइनल ब्लोइंग आउट और अंतिम निर्वाणा या हम शरीर को जो है आत्मा को जो है इन्होंने विलीन किया था धरती पर।
ये आप पिक में देख सकते हैं, आज भी इनकी वहाँ पर पूरा टेम्पल आर्किटेक्ट करा हुआ है। सो आंसर इज ए मलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज propounded that very important is destiny determine everything but man is powerless? Option A Jains, B Buddhist, C Ajivikas, and D is Mimamsakas. So answer is C Ajivikas. Now on description, अजीविकास जी की पिक, ये अजीविकास जी की पिक है, फोटो है, आप देख सकते हैं। इनका कहने का मतलब था जो भाग्य विधाता है वही सब कुछ है, लेकिन जो मानव शक्ति है वो ख़त्म है। मीन्स मानव शक्ति जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती जितना जो भाग्य विधाता पे कर सकते हैं या भाग्य विधाता पर निर्धारित किया जा सकता है। जो अजीविकास थे या अजीविकास हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन अजीविकास हिंदी में बोलते हैं, ये एक नास्तिक थे। नास्तिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। ये कहते थे कि जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी हमने पढ़ी थी, स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, वैशेषिक फिलोसॉफी, न्याय फिलोसॉफी, योगा फिलोसॉफी, मीमांसा फिलोसॉफी, उज्जैनी फिलोसॉफी, हमने बहुत सारी 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पढ़ी थी, जिसमें से एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी जो था वो हेटेरोडॉक्स में थे। बाकी जो 6 स्कूल फिलोसॉफी पढ़ा था वो हमने ऑर्थोडॉक्स और आस्तिक के लिए पढ़ा था, लेकिन हेटेरोडॉक्स नास्तिक में जो है वो इंडियन फिलोसॉफी रखी गई है। हमें याद रखना है ये इसके फाउंडर ये कब फाउंड हुआ था, 5th सेंचुरी BCE में किया था। किसके द्वारा? मखाली गोसल। हमें याद रखना मखाली गोसल के द्वारा किया गया था। ये जो था ये सरमन मूवमेंट जब स्टार्ट किया गया था, सरमन मूवमेंट जो प्रवचन स्टार्ट किया गया था बुद्धिज्म जी के अकॉर्डिंग, तो क्या था कि बुद्धिज्म जी और जैनिज्म जी इन दोनों पे ही जो थे रिलीजियस वैदिक काम होते थे, लेकिन जो पहले किया गया था वो बुद्धिज्म जी के लिए किया गया था, और जो बाद में प्रवचन चालू किए गए थे अजीविकास के द्वारा वो जैनिज्म जी के लिए किया गया था। अब हमें इसे रिनंसिएट करना है। रिनंसिएट कैसे कर सकते हैं? हमें याद रखना है 3 जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ थी उस टाइम पे, जो तीनों काम कर रही थी, बुद्धिज्म जी के प्रवचन को आगे बढ़ावा दे रही थी, प्रकाशित कर रही थी दुनिया में, देश में, भारत में, और जैनिज्म जी के भी प्रवचनों को प्रकाशित कर रही थी। तो पहले थे मखाली गोशल। मखाली गोशल जो थे वो अजीविकास के फाउंडर थे। सेकंड थे निगंथा नातापुत्ता, ये जो थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे। थर्ड थे अजिता कसम कंबाली, ये जो थे ये लोकायुक्त के फाउंडर थे। तो हमें तीनों बहुत अच्छे से याद रखना है, मखाली गोशल, अजीविकास, निगंथा नातापुत्ता जैनिज्म, एंड अजिता केशा कंबली इस लोकायुक्त। तो हमें तीनों बहुत अच्छे से याद रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन UPSC IAS और सिविल सर्विसेज में और MPPSC में भी और UPPSC में भी बहुत बार पूछा गया है। सो टुडेज इज आंसर इज अजीविकास C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, Who among the following is known as the light of the Asia? एक बार रिपीट करूंगी, Who among the following is known as the light of the Asia? ऑप्शन ए जीसस क्रिस्ट, B लॉर्ड बुद्धा, C प्रॉफेट मोहम्मद, एंड D इज जराथुस्त्रा। सो आंसर इज B लॉर्ड बुद्धा। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन, जो लॉर्ड बुद्धा थे उन्हें भारत का प्रकाश या एशिया का प्रकाश कहा गया है। हमें 1 वर्ड में याद रखना है। उत्तर प्रदेश PSC और MPPSC में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक हिंट दे देती, 2005 में UPPSC में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे 14, सयदवाद द थ्योरी ऑफ मे बी इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ, ऑप्शन ए is Lokayatism, B is Vaishnavism, and C is Jainism, and D is Saivism. So answer is Jainism. डिस्क्रिप्शन, जो सयदवाद था, सयदवाद क्या, जो एक थ्योरी थी मे बी हो सकता है,
वो किसके द्वारा दी गई थी, किसके डॉक्ट्रिन के द्वारा दी गई थी, जैनिज्म के डॉक्ट्रिन के द्वारा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है और आईएएस यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवेज, सारे एग्जामिनों में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं और भी हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आंसर इज सी, जैनिज्म। आप पिक में फोटो में देख सकते हैं जैन भगवान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे, और लास्ट क्वेश्चन टुडे इज 15 क्वेश्चन। द स्तूपा साइट which is not connected with any incident of Lord Buddha life is option A सारनाथ, B सांची, C बोध गया, D is कुशीनगर। So answer is B सांची। राइट ऑन डिस्क्रिप्शन। ऐसा कौन सा स्तूपा है जो लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है लेकिन बनाया गया है? आपको याद रखना, सांची जो डिस्ट्रिक्ट रायसेन और स्टेट एमपी में प्रेजेंट है। हमें याद रखना है जो पाटलिपुत्र है बिहार में, उसके सेम एज डिक्टो कॉपी जो है सांची इसका स्तूप जो है एमपी में, वो सेम बनाया गया है। बनाने का औचित्य ये था कि लॉर्ड बुद्धा की हमें एक कृति जो है वो एक मध्य प्रदेश में भी स्थापित करनी थी, इसलिए बनाया गया। अब बात मध्य प्रदेश की है तो हमें यह पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के सीएम ऑफ एमपी शिवराज सिंह चौहान 4थी बार सीएम बने हैं। राइट नाउ अभी बने हैं 23 मार्च 2020 में। गवर्नर ऑफ एमपी नो डाउट लालजी टंडन, सीएम साहब और गवर्नर जी दोनों जो है बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल ऑफ एमपी बारहसिंगा। नेक्स्ट, बर्ड ऑफ एमपी, स्टेट एमपी का बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इनका दूसरा नाम भी है हिंदी में दूधराज पक्षी, और इनका दूसरा नाम हिंदी में है सुल्ताना बुलबुल। आपको याद रखना, सुल्ताना जी ऐसी दिखती हैं। नेक्स्ट टॉप इज द स्टेट ट्री इज बेनियान ट्री और बरगद का पेड़। नेक्स्ट, स्टेट फ्लावर वाइट लिली को हम श्वेत लिली भी बोलते हैं हिंदी में, और इसका बॉटनिकल नेम होता है लिलियम कैंडिडम। सो आपको याद रखना है। आई थिंक आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। जितने स्टेट हमने जैसे यूपी और हमने एमपी अभी डिस्कस किया, तो आपको स्टेट एमपी स्टेट यूपी के एनिमल, बर्ड, फ्लावर, सीएम, गवर्नर आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी इसके साथ असेंबल, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर ईजिली इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सकूँ आपको, और आप मैक्सिमम इनपुट निकाल सकें इन क्वेश्चनों से। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और बहुत सारे जो हैं फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि आप हिंदी में नहीं बोलते हैं, तो मैंने आज शायद मैक्सिमम हिंदी में ही बोला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मोर एंड मोर शेयर करें, मोर एंड मोर लाइक करें। आप जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो दूसरे आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें भी एडवांटेज मिलेगा इस वीडियो का। सो आई थिंक आप मेरी सारी बातें समझ चुके होंगे आज के वीडियो के लिए, और मोर वीडियोस के लिए जो अदर टॉपिक पे बनते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम जो है अपना आउटपुट दे पाऊँगी। सो व्हाट्सएप नंबर इज़ 9424570979। आई होप गाइज कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।